दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के उन बच्चों के भविष्य अधर में लटके हुए हैं जो बच्चे वर्षों से कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं या नौकरी की आस लगाए हुए हैं। आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि कहीं पेपर लीक हो जाती है या कहीं साइट बंद कर दिया जाता है, कहीं वैकेंसी के इंतजार में बच्चे सालों साल पढ़ते रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि पिछले दिन नीतीश कुमार के सामने 11 साल के बच्चे ने हिम्मत करके बिहार में चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था पर आवाज बुलंद किया और साथ ही साथ बंद हुए शराब के बारे में उसने स्पष्ट रूप से कहा और यह भी कहा कि मेरे पिताजी कमाते हैं, शराब पीते हैं, मैं स्कूल में पढ़ना चाहता हूं लेकिन स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। आज एक सप्ताह के करीब होने के बाद भी नीतीश कुमार के सामने बच्चे के द्वारा फरियाद किए जाने के बाद भी अब तक उस बच्चे का नामांकन अच्छे स्कूल में नहीं कराई गई। क्या नीतीश कुमार के सामने फरियाद करने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता, या नीतीश कुमार 11 साल के बच्चे का नामांकन किसी नवोदय विद्यालय या सेंट्रल स्कूल या अन्य स्कूल में नहीं करा सकते? क्या यह मान लिया जाए कि डीडीसी को कहा नीतीश कुमार ने, लेकिन डीडीसी ने अब तक नहीं संज्ञान लिया? इस बात को मान लिया जाए कि सरकारी तंत्र पूर्ण रूपेण नाकाम हो चुकी है, पूर्ण रूपेण भ्रष्ट हो चुकी है, जो बिहार के मुखिया के कहे जाने के बाद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया? क्या यह मान लिया जाए कि शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है? नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं और वो इसमें सुधार नहीं लाना चाहते। क्या इस बात को मान लिया जाए कि नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि शराबबंदी कानून एक गलत प्रयास था, शराब बिकेगी ही, लोग पिएंगे ही, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते? होश ना हो, नीतीश कुमार इस बात को मानते हैं कि सरकार में बहुत सारी कमियां है लेकिन उनसे दूर नहीं होगा। आज सोनू जिसने आवाज बुलंद किया रोते बिलखते हैं और यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर अब उनको भरोसा नहीं है। कई टीवी चैनलों में सोनू का समाचार प्रसारण हुआ, प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित हो रहे हैं और सोनू का बयान ले रहे हैं। आज सोनू पहचान का मोहताज नहीं है। सोनू की पहचान बन गई है कि इसने निर्भीकता पूर्वक नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रखी। सोनू सुलझे हुए बच्चे हैं, उम्मीद और आशा है कि आईएएस बनना है। बड़े बड़े नेता सुशील मोदी हो, पप्पू यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या अन्य बड़े नेतागण जाते हैं, आश्वासन देते हैं और मामला टाई फीस होता है। किसी ने सुध न ली। क्या है आखिर यह व्यवस्था? आज सोनू का दर्द उन बच्चों का दर्द है जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आज सोनू का दर्द उन बच्चों का दर्द है जो किसी उम्मीद और आशा के साथ बड़ी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। आज सोनू का वह दर्द लाखों बच्चों का दर्द है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी के कारण, मुफलिसी के कारण अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते। आज सोनू का दर्द स्कूल के अव्यवस्था को दर्शाता है। आज सोनू का दर्द शराबबंदी के बाद शराब बिक रहे और पी रहे लोगों के कारण वह दर्द सोनू का झलकता है। सुशील कुमार मोदी जाते हैं, गोद में लेते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। पप्पू यादव 50,000 रुपया
देते हैं और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं कि मैं उन्हें पढ़ाऊंगा। तेज प्रताप यादव भी बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह आश्वासन है, कहीं न कहीं उस बच्चे के भविष्य को गुम कर देने की साजिश है। आश्वासन पर आश्वासन दी जा रही है, लेकिन अब तक सही निदान और रास्ता नहीं खोजा गया। क्या नीतीश कुमार के कहे जाने पर नवोदय विद्यालय में नामांकन नहीं हो सकता? नीतीश कुमार अगर नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं 4 या 5 क्लास में, तो उस बच्चे को मैट्रिक पास करने तक कोई चिंता नहीं रहेगी। साथ ही साथ भोजन, रहना, सब कुछ उस बच्चे का वहां से प्राप्त होगा। लेकिन व्यवस्था सड़ा हुआ, सिस्टम सड़ा हुआ, लापरवाह प्रशासन पदाधिकारी और ऐसे लापरवाह प्रशासनिक पदाधिकारी को आदेश देते हैं और आदेश के मुताबिक काम नहीं होता, तो इससे क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार केवल मुखौटा हैं। शासन प्रशासन उन पदाधिकारियों के हाथ में है जिसके हाथ के कठपुतली बन चुके हैं नीतीश कुमार। बड़ी बात है, यह सोच है, यह विचार है। आज लाखों लाख बच्चे नौकरी के इंतजार में पढ़ रहे हैं। बीपीएससी का पेपर लीक कर दिया जाता है, नौकरी के आवेदन की तिथि निकाली जाती है और साइट बंद कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता है। तो क्या है बिहार के अंदर बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना सरकार की है, क्या सरकार का प्लान है, यह समझना मुश्किल है। तरह तरह की बातें हैं, लेकिन इन बातों पर किसी ने गौर नहीं किया। आज सोनू का दर्द आम बच्चों का दर्द है। मैं भी आपसे यह बार बार प्रसारण वीडियो बनाकर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि बड़े बड़े वादे नेताओं का हो रहा है, लेकिन एक सोनू को जिसने हिम्मत दिखाई, अब तक सही जगह नामांकन तक सरकार ने नहीं कराया, यह डूब मरने वाली बात है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।